नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्त्र श्री गणेशाय नमः। स्वस्त श्री सद्गुरुदेवाय नमः। स्वस्त्र श्री मातृपितृ चरण कमलाभव नमः। स्वस्त श्री सरस्वतये नमः। स्वस्त श्री हरिदास जू श्री गोविंद नमामि यमुना महासकल सिद्धिं हेतुं मुदा मुरारिपद पंकज अश्रुतमदं व्रीडोत्कटा राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रदात्री च राधा। पहले सुना ये वाला एकदम बढ़ा के सेट करो पहले। सर्वा राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषं श्रीराधा। वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणव्यं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादार बिन्दुं नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वं महामन जानी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन के सहज दया के धाम जननी जनक राजन के प्रभु श्री सीताराम। हे राधे वृषभान भूपतनय हे पूर्णचंद्रानने हे सर्वास्यस्करी श्री राधिके नमोस्तुते। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को जन्म जन्म मोहि दीजियो प्यारी श्री चरणन मेवा। अखंड ब्रह्मांड नायक को करुणारूपी रूप को श्री गोविंद द्वारिकाधीश के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भूत भावन भगवान श्री महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत जननी माँ अम्बा आदिशक्ति माता के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। वाम भांग करुणामयी श्री राधा जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री व्यास जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सप्रतिष्ठित देवालय श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सप्रतिष्ठित देवालय श्री माँ शक्ति दुर्गा जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं।
आवाहित प्रतिष्ठित देवता को प्रणाम करते हैं, क्षेत्र और ग्राम देवता को प्रणाम करते हैं। संगत दे रहे हम समस्त श्रोता गण के अंदर विद्यमान श्री द्वारिकाधीश का ध्यान करते हुए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान रूपी गंगा के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने सुना कि गोविंद अपने भक्तों पे कृपा किस प्रकार से करते हैं, भगवान किस किस प्रकार के रूप को धारण करके अपने भक्तों के कष्ट का उद्धार करते हैं। आइए अंशी भगवान के संकीर्तन के साथ में आज की कथा में प्रवेश करते हैं। मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी, मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी, मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी, मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी, मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी, हे माधव मदन मुरारी, हे केशव मदन मुरारी, हे माधव मदन मुरारी, हे केशव कुंज बिहारी, हे माधव मदन मुरारी, हे केशव मदन मुरारी, हे माधव मदन मुरारी, हे केशव कुंज बिहारी, मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी, 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 हे माधव मदन मुरारी, हे केशव कुंज बिहारी, 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 मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी, मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी, मैं मंगल तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी, मैं मंगल तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी, हे माधव मदन मुरारी, हे केशव कुंज बिहारी, हे माधव मदन मुरारी, हे केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश झुकाऊं हे माधव मदन मुरारी, मैं नित नित शीश झुकाऊं हे माधव मदन मुरारी, मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी, मैं मंगल तेरे गाऊं हे माधव मदन मुरारी, तेरे संग मेरा धारानी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग मेरा धारानी लगती हैं प्यारे प्यारे, तेरे संग मेरा धारानी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग मेरा धारानी लगती हैं प्यारे प्यारे, मैं तो बल बल जाऊं हे माधव मदन मुरारी, मैं तो बल बल जाऊं एक केशव कुंज बिहारी, अरे मैं तो बल बल जाऊं एक केशव कुंज बिहारी, मंगल तेरे गाऊं हे माधव मदन मुरारी, मैं मंगल तेरे गाऊं हे केशव कुंज बिहारी, हे मंगल तेरे गाऊं हे मोहन मदन मुरारी,
बोल गोविंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री द्वारिकाधीश की जय हो। तो कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि गोविंद की कृपा से किस प्रकार से अधर्म के अपेक्षा में धर्म की जीत प्राप्त हुआ पांडवों को, और जहां पे ये प्रतीत हो रहा था कि इनके कुल में कोई नहीं बचेगा, संपूर्ण कुल का विनाश हो जाएगा, वहां पर भी भगवान की कृपा के द्वारा पांडव में एक वंश की प्राप्ति हुई जिनका नाम था महाराज परीक्षित, जिनका कथा आप लोगों ने कल सुना। महाराज परीक्षित जब राज्य करना प्रारंभ किए तो उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। महाराज सभी लोग उचित आचरण, उचित व्यवहार का पालन करें, धर्म धर्मार्थ का कार्य करें, मोक्षार्थ का कार्य करें, हर प्रकार से उन्नति रहे, ऐसा प्रतीत हो प्रजा को कि हमको राजा नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये इस प्रकार के धर्मात्मा, श्रेष्ठ उत्तम व्रत के पालन करने वाले महाराज अंतिम राज्य राजा होंगे। महाराज उनके महाराज परीक्षित के बाद में कोई ऐसा श्रेष्ठ राजा जो है पृथ्वी पे नहीं प्रकट हुआ जो महाराज परीक्षित के सुंदर जैसा राज्य किया। महाराज सुत जी कहते हैं सौनकादृश्यों से, यदा परीक्षित कुरु जंगले अवसतम काले प्रविष्ट निज चक्रवर्ती निशम्यं वर्तमन्ति प्रियां ततः सराशनं सायंडरादधे। महाराज परीक्षित ने कुरु जंगल में सम्राट के रूप में निवास कर रहे हैं। उन्होंने सुना अपने सुरक्षित साम्राज्य में कि कलयुग का प्रवेश हो गया है। महाराज केतुमाल भद्रशव आदि सभी नगरों को घूमते हुए अपने दिग्विजय का पताका फहराते हुए परीक्षित जी कलयुग को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। उन्हों को अपनी ही नगर में एक जगह पे एक अजीब प्रकार का जो है दृश्य देखने को प्राप्त होता है। धर्मपादे कीन चरण बिच्छायामुपलाभ्यं गां पृच्छतां शां सुवदनं विवसमितः मातरम्। उन्होंने देखा कि वृषभ जो एक पैर पे खड़ा हुआ है, वृषभ के महाराज 4 पैर हैं जो चारों धर्म हैं, लेकिन वो जो है एक पैर पे खड़ा हुआ, और वहां जो पृथ्वी माता है वही वृषभ रूप में बैठी रुदन कर रही हैं गौ माता के रूप में, और वो उनसे प्रश्न कर रहा है कि आप क्यों रो रही हैं। आलच्छे भवंती मारिधम दुरे बंधु सोचितम कचन्नम्बा। पूछ रहे हैं हे देवी आपको कोई कष्ट है, किसी राजा ने आपको प्रताड़ित किया है, किसी ने मारा है आपको, आप क्यों इस प्रकार से परम दुखी और रुदन कर रही हैं। कालेन वाते बलिनाम बलियसा सुरचितम कीहताम्बम शोभगम। गो रूप धारण पृथ्वी ने कहा, हे धर्म तुम सब कुछ जानते हो कि तुम्हारे 3 पैर किसने काट दिए हैं, और मेरी ये परिस्थिति जिस प्रकार ये मैं वियोग में हूं वो भी आप जानते हैं कि मेरा ये वियोग मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। क्योंकि इस समय दारुण कलयुग प्रभाव कर चुका है, जिससे लोग अनीति और अनंत प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जिसके सत्य तप और पवित्रता महाराज समाप्त हो गया है। कोई अपने सत्य मार्ग पे नहीं चल रहा है, कोई तप नहीं कर रहा है, किसी के अंदर दया नहीं है, किसी के अंदर धर्म नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया है। इसी कारण मैं जो है
परम दुखी हूँ। श्री द्वारिकाधीश जाने के बाद में ये मेरी अविरल और विरस्त स्थिति को मैं प्रदान हुई हूँ। भावना ही भेदा तत्स्रवम यन्मा धर्माम नुपच्छति चतुर्विवर्तसे एन पादोल सुख वश्यः। धर्म के महाराज 4 मुख्य अंग हैं। एक सत्य है, दूसरा तप है, तीसरा पवित्रता है महाराज, चतुर्थ जो है दया है। ये जब चारों विद्यमान थे तो उस समय सतयुग का प्रवाह था। जब इसमें से एक की कमी हुई तो त्रेता विद्यमान हो गया, और जब द्वितीय की कमी हुई तो द्वापर का प्रारंभ हुआ। और जब सत्य तप और दया सब समाप्त हो गया, एक ही केवल कहीं कहीं जो है भक्ति बचा। जो तप के माध्यम से नहीं कर पा रहे लोग भगवान का भजन पाठ करने लगे अपने अपने घरों में, तो एक ही स्तंभ बचने से धर्म का कलयुग का प्रारंभ हुआ। तो वही वृक्ष रूपी जो वृषभ है, धर्म है, उसके 3 पैर कटे हुए हैं और वो एक पैर पे महाराज खड़ा हुआ है। और ये सारी जो है वो दोनों जो बात कर रहे हैं महाराज परीक्षित उनको सुन रहे हैं। निसता मदे खड़ंगम काली अर्धमार हेतवः। महाराज परीक्षित ने देखा कि एक विशाल व्यक्ति है, काला सा, एकदम काला वेश पहना हुआ है और काले यश पे विद्यमान है, और कोड़ों से जो है महाराज पीट रहा है वृषभ को, और वो एक पैर से भाग रहा है। इस प्रकार का जब दृष्टांत महाराज परीक्षित ने देखा तो वो तुरंत अस्त्र उठा करके और उसके पीछे लग गए। बोले, तू कौन है? रुक जा, मैं तेरा वध कर दूंगा। इस प्रकार का तू अधर्म कर रहा है। निश्चिता मददे खड़ंगम काले अधर्म हेतवा। उन्होंने परीक्षित जी ने कहा कि हे अधर्मी, तुझको मेरे राज्य में रहने का कोई स्थान नहीं है। और तलवार लेकर के परीक्षित जी उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। तो कलयुग को ये ज्ञान हुआ कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। तो वो तुरंत जा करके महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। त्राहि माम त्राहि माम। परीक्षित जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वो काला वहां पुरुष बोला कि मैं कलयुग हूं और मेरा युग प्रारंभ हो गया है राजन, लेकिन आपके धर्म और आपके प्रताप से मेरा कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, मैं निष्क्रिय हो गया हूं। तो इसलिए कृपा करके मुझे कहीं रहने का स्थान दीजिए, क्योंकि मैं आपके शरण में आया हूं। तो परीक्षित जी ने कहा कि तुम अधर्मी प्रकार के व्यक्ति हो, अगर तुम रहोगे तो अधर्म और अनीति बढ़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें अपने कहीं पूरे राज्य में पृथ्वी पे स्थान नहीं दूंगा। तो कलयुग ने फिर आग्रह किया कि महाराज कुछ दे दीजिए जहां मैं रह जाऊंगा। तो जो राजा होते थे वो दयालु होते थे महाराज। धर्मात्मा राजा सदैव दयालु होता है, विद्वान व्यक्ति सदैव कृपा पात्र होता है, और धनी व्यक्ति सदैव कोमल हृदय का होता है, उसके अंदर बहुत दिखावा नहीं होता है। तो इन्हीं युक्तों के कारण परीक्षित जी ने कलयुग को क्षमा किया और 5 स्थानों पे उसको रहने का जो है आदेश कर दिया। अभितास्तदो तस्मै अस्थानान् कालयो ददो दूतपानम स्त्रियः शूनौ यतद्धर्मासं चतुर्विधिः। पहले स्थान दिए उसको दूतपान मदपान, जहां पे मदिरा पान करते हैं लोग महाराज। दूसरा स्थान दिए उसको स्त्री संग। तीसरा स्थान उनको हिंसा का स्थान दे दिया, जहां पे बलि होती है।
जहां पे पशुओं जानवरों को काटा जाता है। तो इस 3 प्रकार के स्थान में कलयुग का महाराज वास हुआ। अब कलयुग ने कहा कि आपने जो तीनों स्थान दिया है वो तो सबसे छोटे तस्के का स्थान है प्रभु, तो कुछ मुझे भी ऐसा दे दीजिए कि मेरा भी कल्याण हो जाए। तो महाराज परीक्षित ने पुनः जो है फिर उसको स्वर्ण में स्थान दे दिया महाराज। अब देखिए नियति प्रबल है यहाँ पे। नियति चाहती है कि कलयुग का प्रभाव किसी तरह महाराज परीक्षित पे हो, जिससे जो है कलयुग का राज्य प्रारंभ हो आगे। तो स्वर्ण में स्थान जो है महाराज परीक्षित ने कलयुग को दे दिया, और जैसे स्वर्ण में उसको स्थान प्राप्त हुआ वो तुरंत तड़ाक से कूद के उन्हीं के सिर पे बैठ गया जो मुकुट लगाए हुए थे। कुछ विद्वानों का मत है कि एकदा धनुरद्दम्यम विचराणाम मृगयावने, कि जो मुकुट उस दिन लगाए हुए थे महाराज परीक्षित वो जरासंध का मुकुट था। उनके जो दादा भीम थे वो जरासंध को परास्त करके लेकर आए थे। कुछ विद्वानों का ये मत है। तो वो मुकुट भी एक अताताई का था, अधर्मी का था, किसी धर्मात्मा या धर्मवान राजा का नहीं था। तो ये 5 स्थान दे करके महाराज परीक्षित पुनः अपने नगर को लौट गए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। सुत जी कहते हैं हे ऋषियों, राजा परीक्षित फिर पुनः एक दिन एकदा धनुरादम्यम विचरणाम मृगयः वने मृगनानुगतः श्रांता चिदस्तधीशमः। एक दिन जंगल में महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए जाते हैं। तो पहले के जो राजा लोग होते थे वो अपना निशाना पक्का बना रहे इसलिए आखेट करते थे जंगल में जाकर के जानवरों का, उनको मार करके अपना निशाना जो है बनाते थे, पक्का रहे। एक दिन क्या हुआ कि एक मृग के पीछे जो है परीक्षित महाराज दौड़े और वो मृग भागता रहा वन में, लेकिन इनके हाथ में नहीं लगा। और दोपहर हो गया, मध्यास्त काले, मध्याह्न काल मतलब दोपहर हो गया और इनको प्यास बहुत तेज से लग गई महाराज। और प्यास लगने के, जब व्यक्ति को प्यास लगता है मई जून के महीने में, तो वो ये विचार नहीं करता है जल कैसा है। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तो कैसा भी जल है व्यक्ति उसको ग्रहण कर लेता है, क्योंकि वो शरीर और अपने आत्मा की सुरक्षा को प्रथम स्थान देता है, बाद में किसी चीज का विवेचना करता है। तो उसी प्रकार महाराज परीक्षित देखिए कि एक सुंदर सा कुटिया बना हुआ है, वहां पहुंचे तो एक महात्मा जी ध्यानास्थ हैं। तो महात्मा जी से परीक्षित जी ने कहा मुझे जल पिला दीजिए। तो महात्मा जी जब प्राणायाम में बैठे हैं, जो भगवान से आत्मा का मिलन हो गया है, तो उसमें क्या सुनाई पड़ेगा किसी का वचन। तो वो समाधिस्थ है महात्मा जी। परीक्षित जी काफी देर तक उनसे जल मांगते रहे, लेकिन उन्होंने जल उठ करके उनको नहीं दिया। तो उनको ये व्यतीत हुआ कि ये मेरा अपमान कर दिए। अब इतने धर्मवान राजा हैं जो सदियों ब्राह्मण गौ ऋषियों संतों का सेवा करते चले आ रहे हैं, आज उनकी मति को भ्रमित कर दिया है कलयुग ने महाराज। तो विचार करिए, जब ऐसे धर्मवान राजा महात्मा परीक्षित जी की मति को भ्रमित कर सकता है कलयुग, तो हम आप तो कृत्रिम प्रकार के व्यक्ति हैं मानुष। वो तो हर क्षण हमको भ्रमित करेगा कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए। तो महाराज परीक्षित ने देखा कि कुछ दूर पे एक सर्प मरा पड़ा हुआ है, उसी को बाण के नोक से उठाए और समीक जी के गले में डाल दिए और गले में डाल करके चल दिए। बोले तुम कुसंग को यही दंड उचित है महाराज। अब गुरुकुल में जो बच्चे थे वो जा करके
महर्षि समीक के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, जो 5 वर्ष के हैं, लेकिन उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है। ब्राह्मण तो वेद को पढ़ रहे हैं, वो जल में इस नदी में स्नान कर रहे थे। वहां जाकर के गुरुकुल के बच्चों ने बताया कि एक राजा अभिमानी आया था और आपके पिता से पानी मांगा, उन्होंने जल नहीं पिलाया, वो ध्यानस्थ थे, तो आपके पिता के गले में मृत सर्प को डाल करके चला गया है। श्रृंगी ऋषि किंचित मात्र भी विचार नहीं किए और नदी से जल उठाए और श्राप दे दिए कि जिस राजा ने भी ये दुष्कृत कार्य किया है, मेरे पिता का अवहेलना किया है, अपमान किया है, मैं उसको श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाग डस लेगा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अब महात्मा के मुख से निकला हुआ शब्द, देवता के मुख से निकला हुआ शब्द, धनुष से निकला हुआ तीर महाराज जी कभी वापस नहीं होते हैं। ये अगर संधान हुए हैं तो वहां जाएंगे ही जाएंगे। मृथा न होय देवर सवाणी। तो परमात्मा का और एक देव ऋषि जो सुंदर संधत का सन्यासी है महाराज, जो वेदुक्त ब्राह्मण है, शुद्ध आचरण पुनीत है, उनके मुख से निकला हुआ आशीर्वाद सदैव सुफल होता है। इसी कारण हम जो है अपने से श्रेष्ठ महात्मा आदि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि अगर महात्मा जी हमें आशीर्वाद देंगे तो मेरा कल्याण निश्चित होगा। श्रृंगी ऋषि फिर आश्रम आए और अपने पिता के सामने रोने लगे। पिताजी का ध्यानस्थ हुआ, सर्प गले से निकाल के दूसरी तरफ रखे महाराज, और पुत्र से पूरी बात के बारे में पूछना शुरू कर दी कि घटनाक्रम क्या हुआ। श्रृंगी ऋषि ने बताया कि इस प्रकार से घटना हुआ, मैंने राजन को श्राप दे दिया है। महर्षि समीक को बड़ा दुख हुआ। बोले पुत्र तुमने बड़ा गलत कार्य किया है। महाराज परीक्षित के ऐसा राजा अब दोबारा इस पृथ्वी पे ना हुआ है ना होगा। महाराज इतने धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दे करके बहुत गलत किया है, क्योंकि राजा अगर आचरण से युद्ध नहीं होता है तो प्रजा में अराजकता फैल जाती है। दूसरे राज्य के लोग उस राज्य का अपने अधीन कर लेते हैं। राजा अगर सशक्त कानून नहीं है तो उसके यहाँ वर्ण संकरी संतान, प्रजा संतान उत्पन्न होने लगते हैं। लोग नाना प्रकार के कर्मों से गिर जाते हैं। जो छोटे तस्के के लोग हैं उनको दबा के उनका धन कब्जा कर लेते हैं। जो बलवान और विद्वान लोग हैं वो अपने से लोगों ने छोटे लोगों को मार पीट के उनका सब कुछ हड़प कर लेते हैं। लेकिन राजा अगर उस राज्य का सशक्त है, उस देश का सशक्त है, तो ऐसा घटना नहीं होता है। तो समीक जी ने कहा कि हे पुत्र तुमने बड़ा ही निंदनीय कार्य किया है, मुझे शीघ्र ही महाराज के पास जाना चाहिए और इसके बारे में उनको जो है अवगत कराना चाहिए, क्योंकि श्राप तो तुम दे ही दिए हो। उधर महाराज परीक्षित अपने महल में पहुंचे। जैसे ही महाराज मुकुट उतार के रनिवास में रखे, उनको ध्यान आ गया कि मैंने क्या गलती किया है दिन भर में, क्योंकि कलयुग का जो प्रभाव था वो मुकुट से उसका मति भ्रमित कर दिए थे महाराज। और जब मुकुट उतर गया तो मति फिर उसी प्रकार से धर्मात्मा राजा की हो गई जो पहले थी। तो जब महाराज परीक्षित को बोध हुआ कि हमने इतना बड़ा गलती कर दिया है आज, तो महारानी से अपना जो है वो दुख व्यक्त करना शुरू कर दिए। तो महारानी ने उनको समझाया कि आप कहीं जाने में थोड़ी किए हैं, आप अनजाने में किए हैं, तो हम चल करके महर्षि से क्षमा मांग लेंगे। और जो संत होते हैं वो बड़े दयालु होते हैं महाराज, तो आपको जरूर जो है क्षमा कर देंगे। इस प्रकार का प्रयोजन हो ही रहा था, तब तक के गुप्तचर जाके संदेश दिए कि महर्षि समीक का आगमन हुआ है। प्राणे तीर्थ भगिमो पादे से स्वयं ही तीर्थ पुनांति संतः। तो महाराज परीक्षित सोचे कि जरूर मुझे दंड देने आ रहे हैं।
और मैं इस दंड के पात्र भी हूं क्योंकि मैंने गलती किया है, तो मैं इस दंड को भुगतने के लिए भी तैयार हूं। महाराज परीक्षित नंगे पांव गए, महर्षि समीप को लाए, अपने आसन पर बिठा करके उनको चरण इत्यादि धुले, उनका आरती धूप वंदना किए। उसके बाद महर्षि ने उनको बताया कि मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक रस लेगा। महाराज परीक्षित को किंचित मात्र भी दुख नहीं हुआ कि मेरे मृत्यु का दिन निश्चित हो गया है। उन्होंने कहा महर्षि ये मेरे मृत्यु का श्राप नहीं है, ये मेरे मुक्ति का मार्ग है, ये मेरे मुक्ति का रास्ता बताया है आपके पुत्र ने। मेरा उस दिन जाना निश्चित है, पूर्व से निश्चित है, क्योंकि बिना दिन का निश्चित हुए कोई सर्प नहीं काट सकता है, किसी को श्राप नहीं मिल सकता है, किसी का दुर्घटना नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता है। उसका उसी विधि से उसी दिन जाना लिखा रहता है महाराज, पूर्व निश्चित होता है कि आप इस विधि से गए हैं और पुनः इस विधि से आप वापस आएंगे। तो संसार में अगर किसी को पता था कि आपका इस दिन प्राणांत होगा, तो सृष्टि के महाराज वो प्रथम पुरुष है महाराज परीक्षित जी, जिनको ये पता था कि इस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी महाराज। बाकी किसी को कोई बोध नहीं था मृत्यु के बारे में। बड़े बड़े संत महात्मा आदि हुए, देव आदि हुए, लेकिन किसी को अपने आयु के बारे में ज्ञान नहीं था कि यही दिन आपका लास्ट होगा। लेकिन महाराज परीक्षित को वो ज्ञान हो गया कि आज के 7वें दिन जो है मेरा शरीर नहीं रहेगा, तो मैं इस 7 दिन में जितना जप तप धर्म कर्म कर पाऊं कर लूं महाराज, और मोक्ष का जो संसाधन बना पाऊं वो बना लूं, क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं है। तो महाराज परीक्षित ने गंगा में जाकर के स्नान किए और प्रायश्चित व्रत का वहां से संकल्प कर लिए। बोले मैं आज से 7 दिन कोई अन्न आदि ग्रहण नहीं करूंगा, अनशन व्रत करूंगा, और मैं अपने जो ये पापक्रम मुझसे हुआ है इसका मैं प्रायश्चित करूंगा। और सारे संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण आज सब बुलाए गए। इस 7 दिन में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कथा पुराण जो है उसको कर करके और मोक्ष को प्राप्त किया जाए, जिससे मुक्ति प्राप्त हो महाराज। लेकिन जब ब्राह्मणों का एकत्रित होना शुरू हुए, महात्मा एकत्रित हुए, तो कोई बताए देवी पुराण सुन लीजिए, कोई विष्णु पुराण, कोई शिव पुराण। तो समय पूछा जाए तो कोई कहे 10 दिन लगेगा, कोई कहे 1 महीना लगेगा, कोई कहे 2 महीना लगेगा। लेकिन अब व्यक्ति के पास समय तो 7 दिन का ही है, तो वो 10 दिन का पुराण कैसे सुन सकता है महाराज, क्योंकि समय तो निश्चित हो गया है जाने का। उसी बीच में दूत जाकर के बताया कि महाराज व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ है। सुखदेव जी भगवान की जय हो। सुखदेव जी तत्राद भागवन्यस्पुत्रो यदच्छयः गामाटम मनो अनोपेक्षा। सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था के हैं महाराज। कमर पर ना मेखला पहने हुए हैं, ना लंगोटी पहने हैं, अजान बाहु है महाराज। विशाल वक्षस्थल है उनका, मुख पर उनके बालों की लटा बिखरी हुई है, जैसे जन्म काल से उनके बालों को जो है संवारा ही नहीं गया। उनके शरीर का जो तेज है वो श्याम रूपी तेज है महाराज, जिससे उनके शरीर से एक अलग प्रकार का प्रकाश व्याप्त हो रहा है। तो महाराज परीक्षित स्वयं गए, सुखदेव जी को लाए, उनका चरण वंदना किए और आसन पर बिठाए और उनसे प्रश्न किए कि हे महाबाहु, हे भगवान, यदि किसी व्यक्ति को ये ज्ञात हो कि आज से 7वें दिवस में उसका जो है मृत्यु निश्चित है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
तो सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, आप किंचित मात्र संदेह ना करिए। जो संसार में आया है उसका जाना निश्चित है। ये माया और मोह भरी पृथ्वी है महाराज, इसमें आपको हर क्षण भगवान का सिमरन करना है, भगवान की भक्ति करना है, धर्मार्थ कामार्थ मोक्षार्थ के मार्ग पे चलना है। वही सतमार्ग है और वही रास्ता बनता है परमात्मा के पास ले जाने का महाराज। तो सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, आप श्री गोविंद द्वारिकाधीश के सुंदर चरित्र को श्रवण करिए, जिसका संरचना हमारे पिता ने किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और ये सप्तम दिवस में पूर्ण हो जाएगा और इससे आपको मोक्ष नहीं परम गति प्रदान होगी और श्री गोविंद की कृपा प्राप्त होगी। तो महाराज सुखदेव जी भगवान सुंदर वक्ता के रूप में विद्यमान हो गए और उनके ठीक सामने आसन लगा करके परीक्षित जी बैठ गए और सुंदर भगवान के ललितमयी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण प्रारंभ हुआ। बोल गोविंद भगवान की हरे सुनाने वाले भागवत सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले भागवत सुनाने वाले तुम लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले भागवत सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले भागवत सुनाने वाले तुम लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, पल खो रहे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे तन में। हम भूल रहे थे मन में, पल खो रहे तन मन में। प्रभु राह बताने प्रभु राह बताने वाले तुम लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले भागवत सुनाने वाले तुम लाखों प्रणाम, तुम लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे गम के काला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे गम के काला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे गम के काला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे गम के काला।
घट अंतर्यामी हम कथित और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी हम कथित अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी हम कथित और अज्ञानी तुम घट घट अंतर्यामी हम कथित और अभिमानी दरस कराने वाले प्रभु दरस कराने राधे तुमको लाखों प्रणाम तुम लाखों प्रणाम तुम लाखों प्रणाम तुम लाखों प्रणाम हरि कथा सुनाने वाले भागवत सुनाने वाले तुम लाखों प्रणाम तुम लाखों प्रणाम हम पार तेरा क्या पाए बस शीश झुकाते जाए हम दो क्या पावे बस शीश झुकावे आवे हम पार तेरा क्या पाए बस शीश झुकाते जाए हम पार तोरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे प्रभु दरस कराने वाले प्रभु दरस कराने वाले राधे मुक्ति दिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुम लाखों प्रणाम तुम लाखों प्रणाम तुम लाखों प्रणाम हरि कथा सुनाने वाले गोद आने वाले तुम लाखों प्रणाम 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 बोले गोविंद भगवान की जय हो तो सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी दिति नाम था महाराज, जिनको कोई संतान नहीं था। तो दिति को कोई संतान नहीं था और बाकी समस्त कश्यप के महाराज कश्यप महर्षि हैं उनके अन्य स्त्रियों के सभी के संतान थे। तो इससे दिति को बड़ा पीड़ा रहे कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन दिति दक्षायणी क्षमता मारीचाम कश्यपम पतिम आपात्य कामम चकमी संध्यायाम हृदय चक्षुर्दर्तितः। तो दिति ने सायंकाल में अपना श्रृंगार करके और महर्षि के कश्यप जी के पास पहुंच गई, काम वासना को जागृत करके। संध्या काल जो होता है वो पूजा पाठ का समय होता है, भूत भावन भगवान का समय होता है। और उस समय कश्यप जी भगवान रुद्र देवता का पूजन करने के लिए तैयारी कर रहे थे। और उसी समय दिति का वहां आगमन हो गया। दिति ने कश्यप जी से कहा कि आप मेरे पति हैं, इसलिए आपको मेरे मनोरथ को पूर्ण करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। क्योंकि मेरे सभी सास में जो स्त्रियां हैं उन सभी को संतान है, पर मेरे कोई संतान नहीं है, तो मुझे भी संतान चाहिए। तो कश्यप जी ने उनको समझाया कि दिति, तुम अभी सायंकाल में आई हो, ये पूजा पाठ का समय है, अन्य क्रियाओं का समय नहीं है। ये हम बाद में आपके मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे और आपको सुंदर और उत्तम श्रेष्ठ संतान भी प्राप्त होंगे। लेकिन यदि इस समय
का संतान गर्भ में आएगा तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। वो देवता, मानव, पृथ्वी, जल, थल सबके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि ये जो संध्या काल है ये रुद्र भगवान का काल है। तो रुद्र भगवान नाराज हो जाएंगे और आपको जो है संतान नहीं राक्षस प्राप्त हो जाएंगे। सुहृदति हमारी बात को मानिए और मैं आपको पुनः इसका अवसर प्रदान करूंगा। लेकिन दिति ने किसी प्रकार की बातों को समझा नहीं। महर्षि कश्यप बहुत समझाए उनको, लेकिन उनके मन में जो है विचार नहीं आया कि मैं अपने इस बात को मान लूं कश्यप महर्षि पति के और पुनः जो है समय देखूंगी। उन्होंने जिद किया तो महर्षि मजबूर हो गए और उन्होंने कामास्त्र के द्वारा दिति को बोले कि मामे गर्भमिमं ब्रह्मान भूतो नामृषो वाधिता रुद्रम परतहि भूतानां यस्कर्मा वाहसा। महर्षि कश्यप जी ने कहा कि अमंगलकारी समय में तुमने यो योगस्थ क्रिया किया है, इससे जाओ तुम्हें 2 पुत्र तो प्राप्त होंगे, लेकिन दोनों राक्षस होंगे और वो इतने प्रतापी और तेजस्वी होंगे कि उनसे देवता आदि भी हार जाएंगे। महाराज ऐसे प्रलयकारी संतान आपको दिति प्राप्त होंगे और इनका वध भी देवता के द्वारा ही होगा। ये भी कश्यप जी ने तुरंत बता दिया। महाराज दिति तो मन में प्रसन्न हुई, लेकिन एक तरफ मन में चिंता भी हुई। तो अनस्याम दोषो गुणा चिंतानम सुमुक्तवः। तो उसने कहा, सोचा कि मैं जब गर्भ से संतान को बाहर ही नहीं आने दूंगी तो कैसे मेरे संतान को मार पाएंगे महाराज। इस प्रकार से मन में विचार लेकर दिति अपने आश्रम को लौट गई। उसके बाद में कश्यप जी ने महारुद्र से क्षमा मांगा और सायंकाल का पूजा पुनः प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसी समय भगवान के वैकुंठ धाम में सनकाद ऋषियों का आगमन हो गया। सनकाद ऋषि भगवान से मिलने के लिए भगवान की दूत से बोले कि मुझे पहरेदार से कि मुझे मिलना है भगवान से। तो भगवान के 2 जो गेट पे खड़े रहते हैं, अंगरक्षक कह लीजिए, गेटमैन कह लीजिए, दूत कह लीजिए, पहरेदार कह लीजिए, तो भगवान के दोनों जो गण हैं वो मना कर दिए। जय और विजय नाम है दोनों के। बोले महर्षि अभी भगवान बोले हैं किसी से मिलना नहीं है मुझे, वो कुछ अपना विशेष कार्य से प्रति, तो आप बाद में आ जाइए। सो सनकाद ऋषियों ने 3 बार प्रार्थना किया पहरेदारों से कि मुझे मिलने नहीं दीजिए भगवान के गण से, और तीनों बार उन लोगों ने उनको मना कर दिया। तो सनकाद ऋषि क्रोधित होकर के श्राप दे दिए कि जाओ तुम 3 बार मुझे रोके हो, तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ, मृत लोक में तुम्हारा जन्म हो जाए। अब जैसे श्राप प्राप्त हुआ कि तुरंत भगवान प्रकट हो गए महाराज। जब तक भगवान प्रकट हो तब तक श्राप दे दिए। बोले अब तो श्राप दे दिए हैं, अब कोई रास्ता नहीं बन सकता है। दोनों गण रोने लगे पैरों में गिर करके महाराज कि अब राक्षस बना दिए तो मुक्ति का मार्ग भी बना दीजिए। तो सनकाद ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ इतने प्रबल राक्षस हो जाओगे कि इनको मारने के लिए तुम्हें पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। तो वही दोनों जो जय विजय हैं उनका स्वर्ग से पतन हो गया वैकुंठ धाम से, और आकर के वो दिति के गर्भ में विद्यमान हो गए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अब 2 महान राक्षस का जो है दिति के गर्भ में आगमन हो गया, और दिति को गर्भ धारण किए हुए महाराज 100 वर्ष बीत गए। उसके गर्भ के प्रभाव से त्रिलोक में अंधकार हो गया, काली छाया छाने लगी। सारे देवता आदि जो है विचलित हो गए कि ये किस प्रकार का जो है छाया है। सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे
और ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि हे ब्रह्मदेव, ये किस प्रकार की खाली छाया है जो पूरे त्रिलोक में व्याप्त होती जा रही है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ये दिति के गर्भ का प्रभाव है। 100 वर्ष हो गया है, वो अपने पुत्रों को जन्म नहीं होने दे रही हैं। उन्हीं के गर्भ के प्रभाव से ये काली माई, काली साया जो है प्रभावशील हो गई है पूरे तीनों लोक में। तो इंद्र आदि देवताओं ने कहा कि कारण क्या है? तो बोले उसको भय है दिति को कि कहीं देवता उसके पुत्रों का वध न कर दे। तो इंद्र आदि देवता सभी दिति के पास पहुंचे, आश्रम आए कश्यप जी के महाराज, और ये आश्वासन दिलाए कि आप अपने पुत्रों को जन्म दीजिए, हम उनको नहीं मारेंगे जब तक वो कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे। कश्यप जी ने उनको अवगत कराया कि जो आपके उदर में संतान पल रहे हैं उनको भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता है। तो इस प्रकार जब देवता बोले तब जाकर के दिति ने गर्भ से अपने जो दोनों शिशुओं को प्रायश्चित किया। अब दोनों बालक का जन्म हो गया। प्रथम बालक का जैसे जन्म हुआ महाराज, बिजली कड़कड़ाने लगी, पहाड़ की श्रृंखलाएं कटकटा उठे। ऋषियों के जो ध्यानास्थ थे उनके ध्यान टूट गए। ऐसा लगा कि प्रलय आ गया हो महाराज, मान लीजिए। और पैदा होते हुए एक विशाल स्वरूप को वो धारण कर लिया। उसके बाद में दूसरे बालक का जन्म हुआ महाराज। उसके प्रकट होने में भी इसी प्रकार का कोलाहल पूरे तीनों लोक में हुआ। जल थल सब थरथरा गए महाराज। पहाड़ों पे जो ऋषि मुनि बैठे ध्यानास्थ थे उनके ध्यान भंग हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई बहुत बड़ी घटनाक्रम घटने वाली है। ये दो जब असुर पैदा हुए तो इस प्रकार का पृथ्वी और स्वर्ग लोक में कोलाहल हुआ। कश्यप जी आए, उनका जातक संस्कार किए। पहले बालक का नाम हिरण्याक्ष रखे महाराज, दूसरे बालक का नाम अपने वो हिरण्याकश्यप रखे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। हिरण्याकश्यप तो उतना प्रतापी नहीं है अभी, क्योंकि उसको उतनी शक्ति विद्यमान है गोविंद की कृपा से, लेकिन वो असुर प्रवृत्ति है, कम है अभी। लेकिन हिरण्याक्ष जो है गदा लेकर के त्रिलोक में दौड़ने लगा और जाकर के वरुण लोक पहुंच गया। वरुण जी से बोला हमसे युद्ध करिए आप। वरुण जी बोले महाराज मैं आपके बराबर का नहीं हूं, आप कहीं और चले जाइए। यम लोक चला गया, यमराज से बोला हमसे युद्ध करिए, वो भी महाराज मना कर दिए। कुबेर जी के नगरी में पहुंच गया, सारे देवताओं के पास गया कि हमसे युद्ध करिए। सारे देवता मना कर दिए कि हम आपके बराबर नहीं हैं, क्योंकि कथा कहती है कि हर जगह लड़ाई ही श्रेष्ठ नहीं होता है महाराज। अगर हमें प्रतीत हो रहा है कि सामने वाला हमसे ज्यादा बलशाली है तो वहां उसको नमस्कार करके निकल जाइए। बहुत होगा, घर आया ही होगा 2-4 बार, तो क्षमा अपने मन में रखिए, चले जाइए, मारे तो नहीं जाएंगे। तो हिरण्याक्ष जहां जाए उटपटांग बोले महाराज, लेकिन कोई देवता उससे ना उल्टा बोले, सब उसको प्रणाम कर ले। पूरी जल थल को घूमता हुआ हिरण्याक्ष जब कहीं उसको कोई स्थान नहीं मिला तो उसको पृथ्वी दिख गई। उसने देखा कि गेंद की भांति ये जल में क्या तैर रहा है महाराज। गया, पृथ्वी को पकड़ा और ले जाकर के रसातल में रख दिया। अब मृत लोक के सारे प्राणी थरथराने लगे महाराज। तो परमात्मा सोचे कि ये भगवान इनकी मृत लोक में जो बैठे सब हमारे भक्त हैं, इनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। सारे देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि हे प्रभु रक्षा करिए हम लोगों का। कोई बहुत बड़ा असुर आया है जो पृथ्वी को ले आकर के रसातल में डाल दिया है, जहां पे अवैतिक प्रकार की स्थिति है, जहां पे कोई देवता ही नहीं जा सकता है। वहां इतना दुर्गंध है कि कोई वहां प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है। पता नहीं कहां ले जाकर के छिपा दिया पृथ्वी को। उसी बीच में ब्रह्मा जी को एक छींक आ गया महाराज, और उसी छींक के नाक के छिद्रों से एक वाराह शिशु प्रकट हुआ महाराज।
और वो 12 शिशु देखते देखते एक विशाल स्वरूप धारण कर लिए। आकाश पाताल सब जगह वो 12 शिशु ही व्याप्त हो गए महाराज।